जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 8 मई 2026, दिन है शुक्रवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 7वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज की कथा सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मातली कहते हैं, सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यमय भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कुर्म पुराण का पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थानों में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते और सुनते हैं, उनका वह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। और जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रस्थित और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है तो उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है, अर्थात उसे भिक्षा इत्यादि नहीं देता है। और जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निस्तेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सबको ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती ही है। जो चुगलखोर और सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर है, सबको उद्वेग में डालने वाला है और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। दूसरों के उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ आदि कर्मों का परित्याग करके माता, पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप भी ब्रह्म हत्या के समान ही माने गए हैं। दीनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अगरजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अंत्यज जाति की स्त्री का सेवन तथा सवर्णा स्त्री के साथ संभोग करना, ये सभी पाप गुरु पत्नी गमन के समान माने गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके न तो उसे धन देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका वह कार्य उपपातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतज्ञता, अत्यंत विषयाशक्ति, कृपणता, शठता, मात्सर्य, पर स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिवित्ति, परावेत्ता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना। अच्छा, बड़े भाई के अविवाहित रहते यदि छोटे भाई का विवाह हो जाए तो बड़ा भाई परिवित्ति और छोटा भाई परिवेत्ता कहलाता है। तो परिवित्ति, परिवेत्ता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना,
इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी आदि का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना। इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते, पराये छिद्र पर दृष्टि रखते, औरों का धन हड़पना चाहते और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गोघातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता है, माया रचना और शठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़कर अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक पाकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते हैं और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे गौ हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ को मारते हैं तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, यत्नपूर्वक हाँकते, अधिक भार लाद कर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाथते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। जो भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पुरवासियों का पाप राजा का ही पाप समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता है और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, दही, साग, मूल फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तांबा, सीसा, रांगा, शंख, वंशी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंग, पत्र तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है, वह निस्संदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाएं, तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप को धो सकते हैं और ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री, लंपट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है और राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं।
परंतु जो पाप छुप कर किए जाते हैं उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो भी कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या फिर अधोगति होती है। हे राजन, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए हैं। बोलो अब और क्या सुनाऊं? तब ययाति ने कहा, हे मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्म का फल बताओ। मातली ने कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं, और पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन अर्थात गद्दे, कुर्सी आदि के दान से भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों के लिए रहने को घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को 1 कौड़ी का भी दान किया है वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है, और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा अंश पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न और जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्नदान के समान दान न हुआ है और न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है। इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते और दान नहीं देते हैं उन्हें नरक में दुस्सह दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान के ऊपर समझना चाहिए। वहां श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साहपूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकों में गमन करते हैं। अब ययाति बोले, हे मातले, तुमने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं के लोकों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ, और जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। तब मातली कहते हैं, हे राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं, अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल हैं। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं
और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं, वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। हे राजेंद्र, आप श्री शिव के भक्त तथा भगवान श्री विष्णु के अनुरागी हैं, अतः आप पर भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। हे मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ, अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक को जाइएगा। वे लोग दाह और प्रलय से रहित हैं। पिप्पल ने पूछा, हे ब्रह्मन, मातली की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा ययाति ने क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, हे विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नृपवर ययाति ने मातली से इस प्रकार कहा, हे देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण और अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है, अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक में तो नहीं जाऊंगा। देवाधिदेव इंद्र से तुम यही जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ, इससे मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण नाम का रसायन नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य भाषण तथा दान से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मैं अब स्वर्गलोक को नहीं चलूंगा। अपने तप से, भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। यह जानकर तुम यहाँ से जाओ और सारी बातें इंद्र से कह सुनाओ। राजा ययाति की बात सुनकर मातली चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन की। उन्हें सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में विचार करने लगे। पिप्पल ने पूछा, हे ब्रह्मन, इंद्र के दूत महाभाग मातली के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया? सुकर्मा बोले, हे विप्रवर, देवराज के दूत मातली जब चले गए तब राजा ययाति ने कुछ मन ही मन विचार किया और तुरंत ही प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बातें सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर तथा चराचर प्राणियों में केवल श्रीहरि का दर्शन करें। और जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा और मेरी दृष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। राजा के ये वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया और वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्यों, राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका क्लेश हरने वाले, सर्वश्रेष्ठ, आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराजा ययाति ने उस अमृत को यही सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अंग स्वरूप हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप हैं। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है।
संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मूर दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप कमलों के लिए चांदनी रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नाम अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यही सुलभ कर दिया है, तो सब लोग उसका पान करें। यह नाम अमृत स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है। सुकर्मा कहते हैं, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूत्रों और मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्तिपूर्वक जगन निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवत आराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर प्रवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहाँ तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, स्तवन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और रोग से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। हे महाभाग, उन लोगों के घरों के दरवाजे पर सदा ही पुण्यमय कल्पवृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौएं रहती थीं। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र और पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासनकाल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। हे विप्रवर, भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थीं, जो आपस में टकराया करती थीं। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थीं। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वास्तिक और पद्म की आकृतियां लिख रखी थीं। सब लोग केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि और मुरारी का उच्चारण करता तो कोई श्रीश, अच्युत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही श्री नरसिंह, कमल नयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सबके सब वैष्णव थे, अतः वे श्री विष्णु के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनंत, अनघ, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास,
सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्रीहरि को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते हुए भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थीं। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरिनाम का कीर्तन करते रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्यमंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्रीकृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णुलोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोकों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सब मनुष्य द्विज मात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान पारायण थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। और महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु
युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।